अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कोमल भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ क्राइम HD। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना मिल्लत पार्क में, जहां हमारी मुलाकात हो रही है हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंस्पेक्टर असद कुरैशी साहब के साथ। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या ड्यूरेशन है और कितनी देर से ये हमारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। सर, छोटी सी राय जानना चाहते हैं कि जैसे पुलिस है बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो पुलिस से बहुत ज़्यादा डरती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस का असल मतलब क्या है? पुलिस देखें जी, पुलिस बनाई गई थी बेसिकली क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। क्राइम में हर वो जुर्म आते हैं जो काबिल सज़ाई है, जैसे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अगेंस्ट पर्सन है, और दीगर जो मामला सिविल नेचर के उन तमाम हम डील करते हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया मुझे। तो सर, आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे ड्यूटी करते हुए? वैसे पूरी सर्विस को कितना टाइम हुआ? मुझे पूरी सर्विस तो बड़ी 32 साल हो चुका है और तकरीबन 20 साल से मैं SHO लग रहा हूँ, तो थर्ड टाइम इस थाने में मेरी पहुँच चुकी है। कौन से सन में ज्वाइनिंग दी थी? 90 में मैं भर्ती हुआ, तो एज अ क्या आप भर्ती हुए? ऐसे भर्ती हुआ था महकमे जी। और अब 20 ईयर्स हो चुके हैं आपको SHO हुए? जी जी बिल्कुल। तो सर, आपके ख्याल में SHO को कैसा होना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, पूरे थाने के लिए या लोगों के लिए? देखिए, क्राइम भी तो लोगों के लिए है ना। जब हम क्राइम कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ SHO का हर एक्ट होता है ना, वो लोगों की फलाह के लिए होता है, ठीक है। तो उसका काम ये होना चाहिए कि वो ऐसे काम करे जिससे लोग उससे मुतमिन हो, इलाके में जो शरीफ शुरफा लोग हैं वो तवस फील करें। और ये अपना SHO जो आता है वो उसकी तमाम तर जो उसकी सलाहियत होती है इसी बात पे यूज़ होनी चाहिए। तो सर, अक्सर लोग कहते हैं ना कि जैसे पुलिस मौजूद है, जराइम को कंट्रोल करती है, फिर जराइम ख़त्म क्यों नहीं होता? ये देखिए, मेरी बात सुनिए, जराइम कभी भी ख़त्म नहीं होता। जराइम तो शुरू दिन से, जब से दुनिया बनी हो रहा है, ठीक है। इसे मैं इसे बेसिकली शुगर की बीमारी कहता हूँ, ठीक है। ये ऐसे है कि इसको आप डोज देते रहें, मेडिसिन देते रहें तो ये कंट्रोल रहता है, अदरवाइज़ ये शूट कर जाता है। तो वो ये जराइम रहता ही रहता है, ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म हो जाए तो पुलिस ख़त्म हो जाएगी फिर। अच्छा, पहले मुझे ये एक चीज़ क्लियर करनी है कि पहले भी इतना क्राइम था या अब ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि अब मीडिया का दौर है ना? नहीं, अब इसे महसूस इसलिए होता है कि पहले आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा है, कंजेस्टेड एरिया होते हैं, तो उसकी वजह से ना लोगों के मसाइल ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, जिस वजह से ये क्राइम की रेट बढ़ा है। उसको उसी हिसाब से कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो आप इस थाने में कब से हैं, ये मिल्लत पार्क में? मुझे भी 20-22 दिन हुए अभी यहाँ पे लगे जी। तो इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं SHO था, वद कॉलोनी में था जी। वहाँ मैंने 1 साल काम किया मैंने वहाँ। तो सर, इस थाने में टोटल कितनी नफरी है जो आपके अंडर काम करी है? तो मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर हैं, 4 ASI हैं और नीचे लोअर सबऑर्डिनेट है 30-32 के करीब मेरे पास है जी। तो सर, कौन से ऐसे लीगल एक्शंस हैं थाने में जो जिनमें आपकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वैसे तो SHO की हर काम में मुदाखलत होनी चाहिए, ठीक है जी, लेकिन जो कुछ ऐसे मामला ज़रूरी होते हैं जिसमें हमारा कब्ज़ा माफिया डील करना, इलाके में जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसको कंट्रोल करना, जो हमारी यहाँ वारदातें को देखना, ये SHO का काम होता है सारा। सर, बहुत से लोग जैसे जिनके साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है लेकिन वो थाने में आने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मसले होंगे, इज़्ज़त ख़राब होगी, और अगर वो आ भी जाएं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कभी कभार के आंसर देना बड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बात सुने, पुलिस के पास आना कोई बुरी बात नहीं है। एक दूसरे सेकंड में बात ये है कि जब किसी बंदे को, ये पहला दौर था जो ख़त्म हो गया ना, जिस जब पुलिस, अब मैं 90 में बढ़ता हूँ, उसमें पुलिस कुछ और थी 90 में, आज की पुलिस कुछ और है, काफ़ी इसमें चेंजिंग आ चुकी हुई है। अब लोग पुराने जहन से बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो थाने में आके जिनके साथ में डीलिंग करते हैं उनका थोड़ा व्यू चेंज अब। तो कोशिश हम यही करते हैं कि हर बंदा जो भी थाने में है उसके मसाइल आसान तरीके से हल हो जाए, उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना करें। तो सर, डिजिटल सिस्टम से कितना सेटिस्फाइड है? जैसे अब पहले एप्लीकेशन देते थे, खुद आना पड़ता था, अब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। ये किसी हद तक ठीक भी है, तो लोगों को एक सहूलत मिली हुई है, तो जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो बैठ के मैनुअली इसको देख लेते हैं फिर। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना, 3 दिन के बाद अपने आप ही वो जो है ना खारिज हो जाती है दरखास्त, तो वो तो गलत हो गया। खारिज मतलब सिस्टम से चली जाती है, लेकिन वो और दोबारा उसको फिर ऑन कर लेते हैं। उसमें ऐसी चीज़ अगर कोई रह जाए ना, दोबारा उसको ओपन कर सकते हैं उसको। तो सर, FIR की क्या कंडीशंस होती हैं? किस सूरत में FIR देना बहुत ज़रूरी हो जाता है? FIR देखिए, जो भी जुर्म काबिल सज़ा होगा, कॉग्निजेंट ऑफेंस, उस पर जुर्म FIR होनी चाहिए और होगी। तो जब से आप यहाँ आए हैं, मिल्लत पार्क थाना में आए हैं, कितने मुकदमात वैसे देखे हैं आपने 22 से? किस किस्म के मुकदमा कह रही हैं?
जैसे कि घर में कोई मसला मसाइल हो जाते हैं, लोग आते हैं, कत्लो गारत हो जाती है, माफिया हो गया या इस तरह के, टोटल कितने अभी तक मुकदमात आए हैं? अभी तक काफ़ी तो ज़्यादा तो नहीं लोग यहाँ, क्योंकि घरेलू जो मामला हैं वो अमूमन सेटल हो जाते हैं, उसकी भी FIR की नौबत नहीं पहुँचती। अगर जो ना हो तो फिर डेफिनेटली फिर हम देते हैं मुकदमे, उसे दर्ज भी करते हैं। खुसूसन जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो हमारे जो मुकदमात हैं ना, उसमें हम कोई किसी रियायत नहीं बरते किसी के साथ, उसी टाइम पर्चे दर्ज करते हैं। तो सर कोई ऐसा वाक़या सुना दें कि जैसे बड़ा डेंजरस था और आपने उसको अपने तरीके से टैकल किया? देखिए अब बात यह है कि मामला बड़े से ऐसे ज़िंदगी में गुजरे हुए हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक फॉर्म में बैठ के बात हो सकती है। हाँ जी, ये अभी शॉर्ट टाइम है अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे कहते हैं, आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो आपको ये पैगाम दूंगा मैं, अब वो पुलिस पे एतमाद करें। हमारी पुलिस साहब बहुत बेहतर हो गई है, पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे सीनियर अफसरान, हमारे जो CCPO साहब हैं, DE साहब हैं, SP साहब हैं, ये सारे हमारे लिए हमें टीच भी कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ को बता रहे हैं साथ साथ कि लोगों के साथ कैसे हमने अच्छी डीलिंग करनी है। तो अब हो रही है। मैंने जैसे वो पहले बताया आपको कि 90 में जब मैं भर्ती हुआ था, उस वक्त का जो पुलिस का जो था ना रवैया, आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तो सर क्राइम रेट क्या चल रहा है वैसे? क्राइम रेट हमारा यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी है, उसके लिए हम काफ़ी 2-3 गैंग मैंने पकड़े हैं, लड़के पकड़े हैं, उनके साथ रिकवरी कुछ की है और अब कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही है। तो सर ऐसा होता है कि जैसे बंदा कोई गैंग वगैरह पकड़ता है तो पता चलता है कि ये वहाँ पे भी मुलविस था, वहाँ भी था, कोई उसके लिए कोई क्यूरी बन जाती है, कोई चेन ऐसी बन जाती है, या फिर नहीं ऐसा? नहीं, जब इंटेरोगेट होता है गैंग होता ही है, उसका हर चीज़ पता कर चलती है इसने क्या क्या कहाँ कहाँ किया हुआ है, तो वो सारा गैंग का एक वो हिस्सा बन जाता है हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें, वो गैंग को इसी को कहते हैं गैंग। तो सर ये आपकी उंगली पे चोट लगी है? ये वैसे नेचुरली प्रॉब्लम हो गई थी मुझे थोड़ी सी। तो आपकी ज़िंदगी में किस पार्टनर के साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो आपको अभी भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये मेरे सीनियर हैं या आपके कोलीग रह चुके हैं? मेरा देखिए तकरीबन काफ़ी जो है तादाद उनकी, अब बाई नेम तो नहीं कह सकता, लेकिन हर थाने में कोई ना कोई 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं और आपके साथ अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो तो डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। सर नॉर्मली तौर पे हम नेट ऑन करते हैं तो उसमें ये सवाल अक्सर हम ये कोटेशन पढ़ते हैं कि जी इस साल 1-5 पे बहुत सी बोगस कॉल्स चली हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जिससे ये जांच पड़ताल की जा सके कि भाई बोगस कॉल्स कैसे हैं या उनके नंबर बंद किए जा सके? उसके लिए हमने टाइम फ्रेम किया हुआ ना हमने, कि हर कॉल को हमने कितने टाइम में हमने इसको प्रॉप करना है, तो प्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद अगर क्लियर हो जाती है देन हम उसको फिर कर देते हैं। सर बीइंग अ गर्ल मेरी अपनी एक छोटी सी ओपिनियन है कि कम से कम एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें ये है कि अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, आपको मिसलीड कर रहा है, नहीं मुझे जैसे औरत हूँ, लेडी हूँ, कोई कॉल करता है, औरत की आवाज़ सुनता है और उसके बाद बस फिर वो शुरू हो जाता है सिस्टम, तो कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें हम वो नंबर रजिस्टर करें और उसकी सिम ब्लॉक हो जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए ये चीज़ें आहिस्ता से आ रही हैं सारी, ये इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो चीज़ कुछ देखें काफ़ी चीज़ें जो ऐप पे चली हुई हैं, ठीक है नहीं, इसलिए जो वक्त की जरूरत बनती जाएगी वो साथ आती जाएगी। तो अभी कोई ऐसी एडवांसमेंट जो आपके पहले दौर में नहीं थी और मौजूदा दौर में आई है, कोई खासा फ़र्क क्या नज़र आया आपको? किस किस्म का? जैसे आप कहते हैं ना कि आपने 90s में ज्वाइनिंग दी थी, तब में और अब में क्या? ये था कि हमारे कुछ काम मैनुअल हुआ करते थे, हमारे पास इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी। अब हमें काफ़ी अफसरान जो है हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया, जदीद असला हमारे पास है, गाड़ियों के लिए हमारे पास सफिशिएंट हमारे पास चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अब लॉजिस्टिकली काफ़ी बेहतर है उनसे। तो सर हुकूमत कितना ताउन करती है पुलिस स्टेशन के साथ? देखिए जितने रिसोर्स गवर्नमेंट के हैं तो उसमें तो वो जो जितना वो कर सकती है वो कर रही है। तो आप हुकूमत से सेटिस्फाइड है कि हमारे लिए जितना किया जा रहा है बेहतर है? जैसे ये थाने की हालत काफ़ी पुरानी हो गई है। सियासी बात कर रहे हैं मेरे साथ, हाँ जी इस पर ना ही रहे तो इसको कट ही कर दो तो बेहतर है। तो सर आप अपने सीनियर्स के लिए और जो आम आवाम हमें देख रही है उसको कोई पैगाम देना चाहते हैं तो कह सकते हैं? जी हमारे माशाल्लाह सीनियर ऑलरेडी हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं, हमारी खुसूसन हमारे जो मैडम हैं SP साहबा, हमारा शहजादी साहबा, वो काफ़ी माशाल्लाह प्रोफेशनल भी हैं, मेहनती भी हैं और हमें टाइम टू टाइम हमें साथ साथ वो हर बात में हमें वो गाइड कर देती हैं, तो उसका काफ़ी हमें यहाँ पे उनकी सहारा है, पोस्टिंग में काफ़ी मदद मिल रही है हमें। दूसरे लोगों के लिए ये है कि अब वो पुलिस पुरानी नहीं रही, लोग जब हमारे दिल करे हमारे दरवाजे खुले आएँ, कोई इनका प्रॉब्लम है हमें बताएं, फ्रंट डेस्क भी हमारा मौजूद है, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको खुद ही महसूस हो जाएगा पुलिस काम कर रही है।
तो देखा आपने नाजरीन, ये थे असद महमूद कुरैशी साहब, जो कि यहाँ के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ SHO साहब हैं, और इनसे हमने इनकी राय ली है, ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। इंशाल्लाह दोबारा एक नए प्रोग्राम में इनसे मुलाकात होगी। आपकी होस्ट कोमल भट्ट, कैमरामैन आफ्ताब इफ़ी साहब, डायरेक्टर अशफाक चौधरी साहब, हमारे को पार्टनर हैं अरफान चौधरी साहब, और स्टॉप क्राइम न्यूज़ HD के जो बानी हैं रियाज खान रोहिला साहब, और यहाँ थाना मिलत पार्क के मसालियाती कमेटी के चेयरमैन वसीम शाह साहब। तो इनसे पूछते हैं कि इस डेजिग्नेशन का असल में मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, ये जो आपकी डेजिग्नेशन है बेसिक, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ज़्यादा फैमिली मैटर्स आते हैं यहाँ, तो उनको डील हम करते हैं। आपस में जो उलझने होती हैं घर की, मियाँ बीवी की तलाक का मसला हो या कोई लड़ाई दंगा फसाद हो, फैमिली मैटर जो भी हो, कोशिश हमारी होती है कि इनको जोड़ दिया जाए। मतलब कि लोगों के जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, जैसे सोसाइटी में उनका इमेज ना ख़राब हो और उनका कोई किसी किस्म का ऐसा इशू ना हो जिनकी वजह से उनके घर के कोई मसले बाहर आए। जी जी, हाँ जी, यही होता है। मियाँ बीवी के ज़्यादा केस आते हैं, बाद दफ़ा तलाक तक नौबत जाती है, फिर कोशिश होती है कि ऐसा घर इनका आबाद रहे। आपस में बहन भाई होते हैं, कोई जायदाद का मसला होता है, तो फिर हैंडल करते हैं उस चीज़ को ना। मैं 2011 से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 200-250-300 घर मैंने जोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो नॉर्मली महीने में कितने केस आ जाते हैं अगर देखा जाए तो? आ जाते हैं 5-6 आ ही जाते हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम भी होते हैं। तो आपकी कोशिश क्या होती है, पहली मीटिंग में बात सेटल हो जाती है या कभी कभी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है ज़्यादा टाइम नहीं मैं लेता। अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे पे, और लोग बात मानते भी मेरे इस इलाके में, और अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने नाजरीन, ये थे वसीम शाह साहब, और जहाँ हम कहते हैं कि थाने में ये होता है वो होता है, पता नहीं लोगों ने अपने क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाए हैं, वहाँ देखें ये कितना नेकी का काम है। किसी के घर को जोड़ना, बहन भाइयों को जोड़ना, मियाँ बीवी का ताल्लुक आपस में कायम रखना, और उनको समझाना कि क्या सही है और क्या गलत है। पुलिस हमारे लिए बहुत कुछ कह रही है, और सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए और हमें सराहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।